पाकिस्तान ने आज एक्स इंडस मशक़ तहत अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। ज़मीं से ज़मीं पर मार करने वाले मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजर्बे का मकसद अफवाज की अमली तैयारी को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीकी खसूसियात को जांचना था। तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कामयाब मिसाइल तजर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान ने ज़मीं से ज़मीं पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली वेपन सिस्टम के मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडस मशक़ तहत किया गया। तजर्बे का मकसद मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम की जांच करना था। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। मुल्क की क़यादत का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हुमा बक़ाई साहिबा, इस पर उनसे बात करेंगे। हुमा बक़ाई साहिबा, पाकिस्तान ने आज मशक़ के तहत अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो मुकम्मल है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं और आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि जो हमारा प्रोग्राम मिनिमम डेटरेंस पे, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे गया था, तो इंडिया का हर कोना पाकिस्तान के निशाने पर है। लेकिन पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, उसको पता है कि न्यूक्लियर ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। तो दूसरी चीजें भी प्रिपेयर्ड हैं, दूसरी चीजों की तरफ भी तैयारी है और ये फिर इंडिया के लिए एक रेड लाइन होनी चाहिए। इंडिया को अंदाजा है और अब मजीद अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हॉट वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। जो मेरा खदशा है वो ये है कि वो शायद डायरेक्टली इंगेज ही ना करे पाकिस्तान के साथ। वो एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसने IMF को कांटेक्ट किया कि जी इनका प्रोग्राम रिविजिट करें। उसने अपनी पोर्ट्स बंद की हैं पाकिस्तान बेयरिंग फ्लैग्स के लिए। वो शायद वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ज्यादा अग्रेसिव होगा और वहां हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल पाकिस्तान हैज सेंड द राइट मैसेज कि कोई सा भी फ्रंट इंडिया इस्तेमाल करना चाहे, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन देखना ये चाहिए कि इंडिया चाह क्या रहा है। क्या पूरे खित्ते को तबाह करना चाह रहा है? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं है, ये इकोसिस्टम्स हैं, ये इन्वायरमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये खित्ते की माशी तरक्की है और सब बंदी है जब आपको खित्ते में वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया शुड थिंक अगेन। उसको एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए तो कोई बड़ापन का मुजाहरा करे ना, क्यों नहीं आके कहता कि जी इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन खत्म करे। कुजा इसके कि वो वॉर हाइप बढ़ाई चला जा रहा है, हमारे चैनल्स बंद कर रहा है, नतीजे में हम उनके चैनल्स बंद करें। दिस इज नॉट हाउ टुडेज वर्ल्ड फंक्शन। आज की दुनिया प्रैग्मेटिज्म पे चलती है। ट्रम्प साहब ने भी अपने कई बहुत मुश्किल फैसले वापस लिए, इंडिया को भी सोचना चाहिए। अच्छा हुमा बक़ाई साहब, आपको लगता है कि फेस सेविंग करने के लिए इंडिया ये सब कुछ कर पाएगा? क्योंकि जितनी हाइप क्रिएट कर दी और जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन उनकी ऑन रिकॉर्ड है, सबके सामने आ रही है, लीक्ड हो रही है उनके जो मंसूबे हैं, आपको लगता है कि जैसा कि आपने जिक्र किया एग्जिट स्ट्रैटेजी का, डू यू थिंक इंडिया ये सब कुछ कर सकता है? ये इतने ज़र्फ का मुजाहरा करेगा? आपने ट्रम्प की मिसाल दी। जी, इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर पे तो ज्यादा अग्रेसिव होगा। वो जो उसके पास स्ट्रैटेजिक स्पेस है अफगानिस्तान में, वो तो बगैर किसी वजह के भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है और हमारे पास उसके शवाहिद हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास उसके शवाहिद हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इकरार भी किया था कि हाँ ये बात है। उनको जब बलूचिस्तान का डोसियर दिया गया, वापस अपने मुल्क गए और मुकर गए। और इशू तो ये है कि जी रिजॉल्व कश्मीर, बार बार इसी बात पर बात आती है कि जब तक आप कश्मीर रिजॉल्व नहीं करेंगे ये हाइप ऑन एंड ऑफ क्रिएट होती है। मुश्किल बात ये है, जुमला मुकम्मल कर लूं, जरूर। इंडिया अब इसको सिर्फ कश्मीर के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इंडिया को जो अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है
अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें सब में वो पाकिस्तान बैशिंग, अटैक पाकिस्तान, हेट पाकिस्तान, वॉर मॉन्गरिंग इस्तेमाल करता है। और हम बिला वजह डिफेंसिव पे जाते हैं, तो अब के हम डिफेंसिव ऑफेंसिव करें। ठीक। हुमा बकाई साहिबा, ये कितना अच्छा मौका है दोनों ममालिक के लिए, अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें कि जो आपने कहा कि कश्मीर मसले के हल के बगैर ख़ित्ते में अमन नहीं आ सकता, तो कितना सही मौका है दोनों ममालिक के लिए कि वो इस आए मिलकर बैठें और इस मसले को हल निकालें और इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म ख़ित्ता महफूज रहे और अमन भी हो। देखिए जी, 70 साल में पाकिस्तान ने कभी टॉक्स को कंडीशन नहीं किया था। जब इन्होंने कश्मीर का लीगल स्टेटस चेंज किया है, उसके बाद पहली दफा पाकिस्तान ने टॉक्स को कश्मीर के स्टेटस से कंडीशन किया था। लेकिन आज भी पाकिस्तान फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करता है। जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया की तरफ से लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान जवाब देता है। पाकिस्तान में चाइनीज लोगों का इतना बेरहमाना समझिए कत्ल हुआ, पाकिस्तान ने तो फौरन उंगली नहीं उठाई। हमने इन्वेस्टिगेशंस की बात की, चाइना ने इन्वेस्टिगेशंस की बात की। इनका कबूतर मर जाता है, इनको पाकिस्तान नजर आता है। तो सोचना चाहिए ना कि कौन इस पूरी इक्वेशन में रैशनल एक्टर है और कौन इर्रैशनल एक्टर है। तो इस वक्त इंडियन बिहेवियर इज इर्रैशनल। और अब मसला ये है कि सवाल उनकी लोकसभा में भी खड़े हो गए हैं, उनका अपना मीडिया सख्त सवाल पूछ रहा है। कश्मीरीज आर ऑन द मीडिया सेइंग कि ये क्या तमाशा है। सिख कम्युनिटी खड़ी हो गई है उनके खिलाफ और पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया इज इन अ बिट ऑफ अ बाइंड, कमिटमेंट ट्रैप में फंस गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि इससे निकले बाहर कैसे, क्योंकि पहले तो सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट की बात होती थी ना, बायलैटरल सिचुएशन थी। इस वक्त इंडिया को इंटरनली पॉलिटिकल फ्रंट पे शर्मिंदगी दी गई है, इंटरनेशनली उसका नैरेटिव बाय नहीं किया जा रहा। खित्ते में लोग कह रहे हैं, खित्ते का माइंडसेट ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है तो इंडिया किस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। बांग्लादेश से उसके ताल्लुकात खराब है, चले पाकिस्तान से तो हमेशा से ही खराब थे ना। इस वक्त खित्ते का कौन सा मुल्क है जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात ठीक है। इंडिया हैज एक्टेड एज अ रोक स्टेट इन द रीजन। उसको पुष्टपनाही मिलती थी, नजरपोशी होती थी उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, दीगर कन्वर्जेंसेस की वजह से। इस वक्त ना उसको वो पुष्टपनाही मिल रही है और ना वो नजरपोशी मिल रही है, इसलिए इंडिया में आपको ज्यादा झोंझ नजर आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी और उनका मौक़िफ़ हम तक पहुँच गया।